अब है लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 2। मैकाले के विवरण पत्र के गुण व दोषों का वर्णन कीजिए, अथवा मैकाले के विवरण पत्र के गुण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर में है मैकाले के विवरण पत्र के गुण। मैकाले के विवरण पत्र के गुण जो हैं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला पॉइंट है यानी पहली हेडिंग, प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में तर्कपूर्ण निर्णय। यद्यपि मैकाले ने पाश्चात्यवादियों का समर्थन पक्षपात ढंग से किया था, तथापि कम से कम इस विवाद का हल तो हुआ। आगे दूसरी हेडिंग है पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान की वकालत। ज्ञान अपने में प्रकाश है, अमृत है, वह कहीं से भी प्राप्त हो उसे ले लेना चाहिए। मैकाले ने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की श्रेष्ठता स्पष्ट की। अगली हेडिंग है तीसरी, प्रगतिशील शिक्षा की वकालत। समकालीन भारत में जो शिक्षा चल रही थी वह रूढ़िवादी थी, प्राचीन साहित्य प्रधान थी। मैकाले ने उसे आधुनिक ज्ञान विज्ञान प्रधान बनाने पर बल दिया। आगे देखते हैं अगली हेडिंग है शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति। इसमें मैकाले के समय हिंदू पाठशालाओं में हिंदू धर्म, मुस्लिम मकतब और मदरसों में इस्लाम धर्म और ईसाई मिशनरियों के स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जा रही थी। मैकाले ने सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त स्कूलों में किसी भी धर्म की शिक्षा न दी जाने की सिफारिश की। आगे इसमें दिया है, इसमें आगे है मैकाले के विवरण पत्र की कमियां या दोष। मतलब बोल सकते हैं मैकाले के विवरण पत्र की कमियां अथवा दोष। इसमें है मैकाले के विवरण पत्र की प्रमुख कमियां या दोष निम्न प्रकार थे, जिसमें पहली हेडिंग में दिया है 1813 की आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या पक्षपातपूर्ण। मैकाले का शिक्षा के लिए स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने के संबंध में यह कथन कि साहित्य से तात्पर्य प्राच्य और पाश्चात्य साहित्यों से है और भारतीयों से अर्थ यानी भारतीय विद्वान से अर्थ भारतीय साहित्य के विद्वानों के साथ साथ लॉक की दर्शन और मिल्टन की कविता को जानने वाले भारतीय विद्वानों से भी है, पक्षपातपूर्ण था। यानी इसमें कहा गया है कि जो मैकाले है इसकी जो 1813 में आज्ञा पत्र की धारा 18 यानी धारा 43 की व्याख्या जो है पक्षपातपूर्ण है, जिसमें बताया गया है कि मैकाले का शिक्षा के लिए स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने के संबंध में यह कथन है कि साहित्य से तात्पर्य प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य से है और भारतीय विद्वानों से अर्थ भारतीय साहित्य के विद्वानों के साथ साथ लॉक की दर्शन और मिल्टन की कविता को जानने वाले भारतीय विद्वानों से भी पक्षपातपूर्ण था। आगे इसमें है दूसरी हेडिंग, प्राच्य साहित्य की आलोचना दोषपूर्ण।
प्राच्य साहित्य की आलोचना द्वेषपूर्ण है। इसमें प्राच्य साहित्य को अति निम्न कोटि का बताकर उसका उपहास करना मैकाले की द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति है। काश उसने ऋग्वेद और उपनिषदों के आध्यात्मिक ज्ञान यथर्ववेद के भौतिक ज्ञान और चरक संहिता के आयुर्वेद विज्ञान आदि का अध्ययन किया होता। आगे फिर दिया है तीसरा हेडिंग, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव अनुचित। किसी भी देश की शिक्षा का माध्यम उस देश के नागरिकों की मातृभाषा अथवा मातृभाषाएं होती हैं। मैकाले ने भारत में शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा अंग्रेजी को बनाने का सुझाव देकर बड़ी संख्या में भारतीयों को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया। आगे इसमें दिया है हेडिंग, केवल उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा का सुझाव अनुचित। शिक्षा सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे किसी वर्ग तक सीमित रखना मानवीय अधिकारों का हनन है। आगे इसमें है पांचवा पॉइंट, निषेधन सिद्धांत की पुष्टि अनुचित। मैकाले ने इस सिद्धांत की पुष्टि की कि कंपनी को केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। निम्न वर्ग के लोग उनके संपर्क में आकर स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। यह पुष्टि सरकार की शिक्षा नीति का अंग बनी। यह पुष्टि अनुचित थी। इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से उसके विवरण पत्र में अच्छाइयाँ कम, कमियाँ अधिक हैं।